तो क्लास नंबर 5 है ये, और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से शेप्स बनाएं, उनमें कलर्स फिल करें, उनके इफेक्ट्स लगाएं। क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाने लगते हैं तो उसमें शेप्स की ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, और शेप्स को यूज करते हुए उन पे इफेक्ट्स लगाते हुए ही हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम कुछ इस तरह की शेप्स बना के देखेंगे जो आप ये देख रहे हैं। कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह लगाना और शेडोज लगाना, कलर्स फिल करना, इमेजेस फिल करना, कुछ इस तरह की एरोज बनानी, बूलियन प्रॉपर्टीज देखेंगे, पेन टूल को भी चला के देखेंगे, अलग अलग तरह की सिंपल और कॉम्प्लेक्स शेप्स बना के देखेंगे, कुछ आइकॉन्स ड्रॉ करना सीखेंगे इस तरह के, और कुछ इस तरह के लोगो टाइप की शेप्स भी बनाना हम सीखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं मैजिकल शेप्स आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये इफेक्ट, राइट, ये लिक्विड जैसा कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस इफेक्ट्स के थ्रू भी काफी अच्छी यूआई डिजाइन किया जाता है, शेप्स बनाई जाती हैं, ग्राफिक डिजाइन भी किया जाता है। तो ये भी करना सीखेंगे। तो देखिए, ये ट्यूटोरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेप्स पे डेडिकेटेड है ये ट्यूटोरियल, और शेप्स से ही हम पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं, पूरी वेबसाइट्स बनाते हैं। हर वो चीज जो फिग्मा में करते हैं उसमें प्राइमरी जो टूल है वो शेप्स का ही है, क्योंकि ये जो बटन्स हैं, आइकन्स हैं, इस तरह की सर्च बार्स हैं, बॉटम मेन्यू बार्स हैं, ये सभी एलिमेंट्स शेप्स की हेल्प से ही बनते। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये फिग्मा लर्निंग किट आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आपने मेरे साथ रहते हुए साथ के साथ इस तरह की शेप्स पे प्रैक्टिस करके देखना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं शेप टूल के अंदर। ये जो देख रहे हैं आप, और एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे शेप्स दिखाई देंगी, इनके शॉर्टकट्स भी यहाँ दिखाई। सबसे पहले रेक्टेंगल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप आर प्रेस करके भी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्लिक करके आपने ड्रैग करना होता है जस्ट शेप्स को क्रिएट करने के लिए। किसी भी डायरेक्शन में आप इस तरह से उन्हें ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे छोड़ा तो इस तरह की एक शेप बन गई। ये शेप हो गई है। ऐसी शेप बनानी हो एक और जो हाइट में ज्यादा है, तो ऑफकोर्स आप इस तरह से हाइट में इसे लेके जा सकते हैं। और जब डबल क्लिक करते हैं आप यहाँ पे, तो इसमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ नोड्स मिलते हैं। इनको पकड़ के आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, या दो नोड्स के बिल्कुल सेंटर में आपको एक हाईलाइट होता हुआ एक डॉट और दिखाई देता है। इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया है, और इससे आप कुछ इस तरह की शेप्स बना सकते हैं। ये शेप हो गई जैसे। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहें तो इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट करने के बाद ये कुछ जो होम का आइकन होता है उस तरह का आइकन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको बाद में इस तरह से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि ऊपर वाला जो ये ट्राइंगुलर शेप बन रही है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो, तो आपने डबल क्लिक करना है और सिर्फ नीचे वाले पॉइंट्स को पकड़ के, और आपने इन्हें इस तरह से शिफ्ट के साथ नीचे लेके आ सकते हो, या कीबोर्ड के एरो से भी आप ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सर्कल टूल, जो कि ओ प्रेस करने से एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप सेंटर में ऐसे मार्क करते हुए, क्लिक करते हुए ड्रैग करते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए, तो पूरा चारों तरफ से इस तरह से एक्सपेंड होता है। या फिर आप कहीं साइड से ऐसे क्लिक करते हैं तो आपका सर्कल कुछ इस तरह से बन सकता है। अब सर्कल के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये डॉट देख रहे हैं, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये कुछ एक पाई चार्ट जो होते हैं, कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाता है। और भी अगर आप देखें तो यहाँ से इसे रोटेट भी किया जा सकता है, और ये डॉट अगर आप करके क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की शेप्स भी क्रिएट की जा सकती है। चलिए अब जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं कि हम सारा कुछ जो इसमें फीचर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ग्रेडियंट्स हैं, स्ट्रोक हैं, वो सब इस वाली शेप को बना के देखते टाइम कवर कर लेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपने कि ये टूल्स में जाएंगे आप, यहाँ पे शेप टूल्स में, और पॉलीगन ऑप्शन दिखाई देगा, एंड यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री में होगा। एंड ये अब पॉइंट इसमें देख रहे हो, तो ये इस कॉर्नर रेडियस है वो इंक्रीज करने के लिए है, और इस साइड से आप इसके साइड्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने साइड्स चाहिए। तो मुझे इतने साइड्स ही चाहिए। ये बना लिया है। अब हम चलते हैं इसके अंदर कलर फिल करने में। कलर कैसे फिल करना होता है, अगर आप यहाँ पे देखें ऑप्शंस में फिल का ऑप्शन आता है। फिल के ऑप्शन में आपने जस्ट यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, और आपके सामने ये पैलेट ओपन हो जाती है। आप यहाँ से जो मर्जी चाहे कलर्स ले सकते हैं, इसके सैचुरेशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप ये कलर जो है प्रॉपरली ह्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो रहा है, और जो भी कलर किया है वो ट्रांसपेरेंट अगर करना है तो वो ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको कलर प्रोफाइल्स मिल जाती है, जिसमें कि मोस्टली आपको आरजीबीज मिलते हैं, राइट। आरजीबी ये वैल्यूज हैं, और ये है इसकी अगेन ओपेसिटी, यहाँ से भी कंट्रोल की जा सकती है। हेक्स कोड होता है जो एचटीएमएल जो डेवलपर्स वगैरह ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये हेक्स कोड है जो हैश के साथ में दिखाई देता है। और नीचे ऑन दिस पेज के अंडर में आपको ये सब दिख रहे हैं जो इस पेज पे जितने भी कलर्स हैं। तो मान लेते हैं कि हम कोई कलर्स पहले से यूज कर रहे हैं, और वही वाला कलर डायरेक्ट मुझे यहाँ से पिक करना है, तो मैं वो कलर पिक करके इस तरह से यहीं से ही इसमें कलर चेंज कर। अब ये टॉप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको 4 आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो फर्स्ट आइकन है ये सॉलिड कलर फिल का है, ये जो है ग्रेडियंट का है, ये इमेज फिल का है, और ये वीडियो
वीडियो फिल का है। तो ये सॉलिड वाला हमने देख लिया। अब हम ग्रेडियंट पे जाते हैं। तो जैसे मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे ये एक लाइन जैसा कुछ बन गया है। तो ये डार्क वाला कलर है, ये लाइट कलर है, और आप यहाँ से ड्रैग करते हुए इसकी डायरेक्शन मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, या इसका कुछ स्मूथ सा इफेक्ट बनाना है अगर आपने इस तरह से, तो आप इसे भी ड्रैग करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लीनियर के अलावा रेडियल भी मिलेगा। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वो कलर फैल रहा है। और यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपने सर्कल जो है वो कितना इस तरह से एलिप्स जो शेप है वो कैसी रहनी चाहिए आप। तो मोस्टली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वही रखा जाता है। अब यहाँ से कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन इससे पहले देख लीजिए कि आपने अगर रोटेट करना हो तो यहाँ तो नहीं दिखेगा। लीनियर में अगर देखें तो ये रोटेट कुछ इस तरह से कर सकते हैं 90 डिग्री पे, और यहाँ से स्विच कर सकते हैं कलर को। अब अगर कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करना है आपने, और अगेन आपको वो सेम पैलेट दिखाई देता है, और यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करना चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं, या कलर पिकर यहाँ पे आपको दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक करके और वो कलर चूज कर सकते हैं जो भी देना है आपने, या फिर आप आई प्रेस करेंगे तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कलर आ गया। तो इस तरह से हमने ये लीनियर ग्रेडियंट डाला है। अब अगर आप चाहें कि बीच में कोई और भी कलर डालना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो भी कलर आप देना चाहें बीच में, तो वो कलर यहाँ पे दिया जा सकता है। अगर रिमूव करना है तो वो कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइनस पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से वो सेंटर वाली नोड भी डिलीट हो गई है। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेडियंट के अलावा इमेज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो मैं आगे आपको दिखाने वाला। फिलहाल के लिए हम इसमें स्ट्रोक डालेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और ये जो वैल्यू है स्ट्रोक की ये थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं जितनी भी हमें चाहिए हो, और इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए ये कंट्रोल हम यहाँ से करें। तो अगर आप अभी देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये मैं इनसाइड किया हुआ है, ये सेंटर है, और ये आउटसाइड है। देखिए इनसाइड और आउटसाइड स्ट्रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक में यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि सॉलिड की जगह अगर आप डैश फिल करना चाहें और डैश कैसा दिखना चाहिए वो कर सकते हैं, और डैशेस के बीच में गैप कितना होना चाहिए वो कंट्रोल कर सकते हैं। डैश जो है वो कम या ज़्यादा कितने हो वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं यहाँ से। तो ये डैश वाला मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फिर से इस पे गया और डैश की जगह सॉलिड कर दिया। मुझे ये चाहिए क्योंकि ऐसा ही मैंने बनाना है, तो आप भी मेरे साथ ऐसा ही बना के तो ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। इनके साथ आप और एक्सप्लोर करके देख सकते हो छोटे छोटे डीप जो इसके ऑप्शंस हैं। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में मैंने क्लिक किया और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ड्रॉप शेडो, और इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस हैं। इनर शेडो है, ड्रॉप शेडो है, लेयर और बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है साइड में कि इससे क्या होने वाला है। तो ये करके देखें हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करके देखेंगे ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे अगर आप देखें आइकन है, इस पे क्लिक करना है आपने। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी अभी आपको दिखाई देंगे, और ये अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से ये देखिए कुछ ऐसे काम करेगा। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली हम जो शेडो की और ब्लर कर सकते हैं, इस तरह से ब्लर हो सकता है, और स्प्रेड भी काम करता है। लेकिन स्प्रेड यहाँ पे इस तरह की शेप पे काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पे लगा के दिखाऊं आपको तो यहाँ पे ये काम कर जाएगा। स्प्रेड क्या होता है वो बताना आपको थोड़ा जरूरी है। तो यहाँ से मैं ये शेडो दे देता हूँ कुछ इस तरह की, और ये देखिए स्प्रेड कुछ ऐसा होता है। फैलानी कितनी है शेडो, ये इसका ब्लर हो गया, और कितनी फैलानी है शेडो को, कितने कम एरिया में रखना, ये चीज। अभी इसमें हमने कुछ ऐसा इफेक्ट दिया है, और शेडो को हमने यहाँ पे थोड़ा सा और ब्लर करना है ताकि ये वाला सेम इफेक्ट यहाँ पे आ सके। तो ये कुछ ऐसी ही शेप हमने बना दी, आपने भी बना के देखनी है। अब ये कैसे बनेगा, आप शेप टूल में जाएंगे, स्टार को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से ये स्टार बना लेंगे। अब स्टार में भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, राइट, या आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये है इसकी डेप्थ कंट्रोल की जा सकती है कि डेप्थ कितनी कम या ज्यादा देनी है, आप ये भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, या यहाँ से भी कंट्रोल कर। तो लगभग हमें ये चाहिए, और ये थोड़ा सा स्मूथ हो ऐसा ही चाहिए। अब इसके अंदर हमने इमेज देनी है। इमेज हम कहाँ से देंगे, फिल में जाएंगे, और फिल में जाके यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। मेक एन इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रॉम्प्ट डाल के यहाँ पे इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे AI वाला फीचर आ चुका है आपके फिग्मा में, फिग्मा ने अगर दे दिया है आपको तो, या फिर पेड वर्जन जो फिग्मा के हैं उसमें आपको AI फीचर मिलता है, राइट। ये सब हम आगे भी देखेंगे। इमेज कैसे अंदर डालते हैं वो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे। ये मैं कंप्यूटर से ले आया अपनी इमेज, और ये इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। इमेज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इमेज डालना है, आपको किस तरह की UI बना रहे हो। कभी कभी इसमें प्रोफाइल पिक्चर्स भी डालने की नीड हो सकती है इसमें, या फिर सर्कल्स में, तो आपने देखा हो। तो ये सब चीजें इस तरह से काम कर रही हैं। अब इसमें कुछ और भी था इफेक्ट्स में, वो क्या है, अगर आप इसमें जाते हैं तो लेयर ब्लर मिलता है। लेयर ब्लर ऑन करता हूँ तो लेयर जो खुद है वो ब्लर हो जाती है, और इसके इफेक्ट जो है वो थोड़े थोड़े और हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ब्लर हो। ये है। इसके
अलावा इसमें इफेक्ट और भी हैं, जैसे शेडो के अलावा आप यहाँ से भी इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ब्लर भी है एक ऑप्शन। बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे काम करता है देखिए, अभी कुछ भी नहीं हुआ इसका बैकग्राउंड, तो जो भी शेप मैंने सेलेक्ट कर रखी है उसके बैकग्राउंड में जो शेप या कुछ भी पड़ा है वो ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कुछ इसको ब्लरनेस कुछ ज्यादा दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ, लेकिन अभी भी ये शो नहीं हो रही है। अब ये शो क्यों नहीं हो रही है? ये जो फिल आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल, ये कम करना होगा आपने थोड़ा सा। ये जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये इसके पीछे जो कुछ भी आएगा वो ब्लर हो जाएगा। ये हो पा रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, हम इस तरह का जो एरो है वो बना के देखते हैं। यहाँ शेप में ही जाएंगे और ये लाइन टूल को यूज करेंगे। लाइन टूल को यूज कर रहे हैं, क्लिक किया और ये एक लाइन क्रिएट हो गई। एडिट करना है, अगेन जाएंगे, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। अगर अंदर जाते हैं तो ये पेन टूल हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम आगे थोड़ी देर में इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ एरो वाले पे क्लिक करेंगे तो एरो भी डायरेक्ट बन जाएगी। तो लाइन बनाने में एरो बनाने में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर थिंग है। और जैसे ही आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ और नए ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये कलर का है, वो तो सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं ही, वो तो ऑलरेडी है। इनसाइड आउटसाइड क्या, हाँ आपने स्ट्रोक लगाना है वो है, स्ट्रोक की वैल्यू कितनी रखनी है वो है। यहाँ से आप हेड कंट्रोल कर सकते हो कि इसका हेड कैसे होगा। तो इस साइड में मुझे ये चाहिए और यहाँ पे ये चाहिए, या यहाँ पे देखिए राउंड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये राउंड कैसे काम करेगा देखो, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो राउंड चाहिए या फिर इस तरह से स्क्वायर चाहिए आपने। मुझे ये चाहिए क्योंकि जो मैंने बना रखा है सेम आपने वैसा ही बना के दिखाना है। तो कुछ इस तरह की ये शेप बनी है। ये एरो हेड भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है, आपने ऐसा ऐसा कुछ बनाना है वो कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्लिक करते हुए ऐसे बेंड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम बुलियन प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और पेन टूल को भी सीखेंगे। देखिए सबसे पहले ये ग्रे कलर का जो मैंने बना रखे हैं या जो पहले से जो भी बना हुआ है, ये सब लॉक है, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ अनलॉक करना है तो राइट क्लिक करेंगे और ये लॉक का जो ऑप्शन आ रहा है अनलॉक कर देंगे, तब ये अनलॉक हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहें कि ये कैसे बने हुए हैं आइकन, तो ओके, तो पेन टूल से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पेन टूल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पेंसिल का सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं। आप पेंसिल से अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो डायरेक्ट ही ऐसी कोई शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसे अगर आप एडिट करना चाहें तो इस तरह से एडिट भी कर सकते हैं। देखिए पेंसिल टूल है, ये मोस्टली तब काम आएगा जब आपके पास टच स्क्रीन है, आपके पास कोई पेंसिल है और टच करके आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं वेक्टर शेप्स में। तो अदरवाइज मोस्टली यहाँ पे पेन टूल काम आता है। पेन टूल कैसे काम करेगा देखिए, जो लाइन बनाया था कुछ उसी तरह का है। आपने जस्ट क्लिक करना है और किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं और वहां पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने शिफ्ट के साथ किया है तो आपका माउस अगर इतना इधर उधर हो रहा है तो भी ये हिलेगा नहीं, बिल्कुल सीध में जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके बन गया, लेकिन ये पीछा छूट नहीं रहा है इससे, ये ठीक है। मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने एस्केप प्रेस कर देना है और कोई भी टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने वी कर दिया, मूव टूल सेलेक्ट कर दिया, तो हम उससे बाहर आ गए। ओके, अब इसके अंदर यहाँ से अगेन मैं स्ट्रोक दे देता हूँ इसमें। ये कुछ इस तरह से स्ट्रोक हो गया और मुझे राउंड रखना है। यहाँ से सेटिंग में जाके एंड पॉइंट जो है ये वाले, ये मैंने राउंड कर देने हैं। तो जैसे ही मैं राउंड करूंगा दोनों तरफ से राउंड हो गया। अगर मैं यहाँ से करता इस जगह से यहाँ से, तो एक साइड से स्क्वायर या एक तरफ से राउंड भी मैं रख सकता हूँ। अभी ये बैंड बनाना है मैंने, तो पेन टूल लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन शिफ्ट के साथ बिल्कुल सीध में जाऊंगा, या फिर जहां पे भी इसका एंड पॉइंट है वहां क्लिक करके छोड़ना नहीं है और ड्रैग करना है। तो जिस डायरेक्शन में भी मैं ड्रैग करूंगा तो अभी आप देखेंगे कि इस पॉइंट के साथ में ये कुछ ऐसे हैंडल्स बन के आ गए हैं दोनों तरफ। तो अभी मैंने इससे पीछा छुड़ाना है, अगेन एस्केप प्रेस करूंगा और मूव टूल सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये इससे बाहर आ गए हैं। अब डबल क्लिक करके अंदर फिर से जा सकते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये हैंडल्स दिखेंगे। इससे क्या होता है कि ये जो बैंड किस तरह का हो रखा है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह का अगर बैंड करना है तो ये भी हो जाएगा, और ये देखिए ये बैंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बैंड बना के देखते हैं क्विकली। तो अभी अभी जस्ट हमने करके देखा भी था। और दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सीध में इसके क्लिक करके और ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया। अब सेकंड जो बनेगा वो अपने आप ही राउंड ही बनेगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये हैंडल जो देख रहे हैं ये दोनों तरफ आ चुके हैं। तो ये हम इस तरह से शेप बनाएंगे। बाकी अब आप अगेन इसमें जाके हैंडल्स को इस तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपने जो बैंड देना है वो कर सकते हैं। किसी भी वे से अगर आपको ये बैंड नहीं चाहिए तो उस केस में आप ये देखिए, ये जो सिंबल आ रहा है इसे काम में लेते हैं। अब ये वाला जो है ये क्विकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगेन इस वाले में जाके। तो यहाँ देखिए क्या था कि आपने ये पॉइंट्स बनाए थे, अगर आपने यहाँ से इसको कुछ राउंड देना है या कंट्रोल करना है इसे, तो यहाँ पे बेंड टूल काम आता है जो बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। किसी भी नोड को क्लिक करने पे, इस पे क्लिक करते ही अब आप इसको अगर कुछ ऐसे मूव करते हैं तो ये अपने आप ये हैंडल्स भी आ जाएंगे साथ। शिफ्ट के साथ करोगे तो दोनों तरफ इक्वली ऐसे जाएंगे
जाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे नहीं होगा। तो कुछ ऐसी शेप्स भी बनाई जा सकती है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ये बैंड मुझे अब चाहिए ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, आपने कंट्रोल क्लिक करना है, प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही करते हैं वो बैंड जो है यहाँ से चले जाए। अगेन हम यहाँ आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सी शेप बनानी है। इसके लिए अगेन हम एक पेन टूल लेते हैं, कुछ ऐसे क्लिक्स करेंगे, जहां जहां पे बैंड्स हैं वहां वहां पे हम इस तरह से क्लिक करेंगे। हो गया, दैट्स इट, एंड एस्केप प्रेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जाएंगे, कॉर्नर रेडियस जो होता है इस पे हम इसको बढ़ा देंगे कुछ। तो ये बहुत अच्छी अच्छी ऐसी शेप्स बन जाती है। आप कुछ इस तरह की शेप्स बना सकते हैं और अंदर क्लिक करते हुए अगेन आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये किस साइड में बैंड चाहिए, किस तरह का बैंड चाहिए, ये डायरेक्शन सब चेंज कर सकते हैं। तो ईजिली ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप्स बन जाती हैं। इसके अलावा ऐसा मून अगर आपने बनाना है तो मैं जाता हूँ सर्कल शेप में। अब हम बुलियन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया सर्कल, और इसी की कॉपी एक और बनानी, ऑल्ट प्रेस करते हुए शिफ्ट के साथ में, तो बिल्कुल सीध में गया है ये ऊपर। अब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये मून जैसा दिखाई दे रहा है। अब दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ये ऑप्शंस पहले कहाँ आते थे, बिल्कुल टॉप में यहाँ दिखाई देते थे, राइट। अभी इनको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप देखें मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सिलेक्शन को। तो ये काम कैसे करता है, देखिए दो शेप के साथ ये काम करेगा। ये यूनियन तो मिक्स कर देगा दोनों शेप्स को, और सब्ट्रैक्ट है वो एक ऊपर वाली शेप के थ्रू नीचे वाली शेप को माइनस कर देगा, राइट, सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये कॉमन पार्ट निकाल के देगा हमें, दोनों ओवरलैप्ड अगर इमेजेस हैं तो कॉमन पार्ट निकालेगा। ये एक्सक्लूड कर देगा, कॉमन वाले पार्ट को यहाँ से मूव ही कर देगा, रिमूव कर देगा, राइट। और फ्लैटन सिलेक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ से जाके और मैंने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते ही ये देखिए ये शेप दिखाई दे गई। अभी आप इस पे क्लिक करके और यहाँ से इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन जिसने सब्ट्रैक्ट किया है वो वाली शेप यहाँ पड़ी रहती है। तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, फिर हॉवर करेंगे, ये सिलेक्ट हो रही है देखिए, और इस पे क्लिक करके आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये अलग अलग चाहिए ही नहीं, मुझे अभी एक ही चाहिए ये फाइनली, ठीक है, मैंने कर लिया जो चेंजेस करने थे, तो इस केस में आप यहाँ पे जाके और ये जो फ्लैटन सिलेक्शन है ये कर लेंगे। अब आपके सामने ये प्रॉपरली इसके अपने नोड्स बन गए हैं। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये वाला बना के देख लेते हैं क्विकली शेप, और इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है। अब इसके बीच में देखो कॉमन पार्ट एक दिखाई दे रहा होगा आपको, दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाते हैं और इस बार मुझे क्या करना है, यहाँ से इंटरसेक्ट सिलेक्शन करना है, यानी कि ओवरलैप वाला जो पार्ट है वो रह जाए। ओवरलैप जितना था वो रह गया और ये ऐसी शेप बन गई, राइट। अभी भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाली शेप्स हैं इनको मूव कर। चलिए अब हम आइकन बना के देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स बना के, किट्स बना के सेल करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। तो ये है एक कैलेंडर का हमने आइकन बनाना है। रेक्टेंगल बनाया, इसको जितना भी राउंड करना है वो राउंड कर लिया। अब मुझे ये वाला कट बनाना है इसके अंदर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं चाहूँ तो एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको सिलेक्ट किया। अब ऊपर वाली शेप नीचे वाली को कट कर देगी। यहाँ पे गए और यहाँ से सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया, तो ये हो गया। अब मुझे एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनाना है, इसको यहाँ से पूरा राउंड दे देना है, जैसी भी शेप चाहिए, और ये वाला गैप और ये वाला इक्वल होना चाहिए ताकि सिमेट्री में आइकन दिखाई दे। इन सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाके फ्लैटन, अगेन फ्लैटन सिलेक्शन एंड आई प्रेस करूंगा, कलर पिक करूंगा और ये पूरा आइकन हमारा रेडी हो गया। तो आप जैसे भी थोड़ा बहुत इसके साथ एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इतना बबली सा आइकन बनाया राउंड राउंड शेप के साथ, ये कैसे क्रिएट होगा ये सारा। चलिए ये भी बहुत ही इजी है। आप ग्राफिक गुरुजी से सीख रहे हैं तो आपको काफी इजीली ट्रिक्स बताई जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है यहाँ, और अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है और बीच में एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये इसे क्लिक किया और ड्रैग कर लिया यहाँ पे। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला बैंड बनाना है और ये वाला भी बनाना है। अगेन मैं इनके बीच में जैसे ही लेके जाऊंगा तो मुझे ये दिखाई दे, इस पे क्लिक किया और यहाँ कहीं पे इसे छोड़ दिया, तो ये गैप और ये गैप इक्वल होगा तो आपका आइकन अच्छा बनेगा। अगेन मैं गया, एक और क्लिक किया, ड्रैग कर लिया और ये बना रहा हूँ मैं इस वाले बैंड के लिए, और यहाँ क्लिक किया और इसे भी उतना सेम सिमेट्री के अंदर मैं ले जाता। इन दोनों को ड्रैग करके मैं सेलेक्ट करता हूँ। कई बार क्या होता है ये अलग अलग सेलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, मतलब ये ड्रैग करके, और ऐसे क्यों नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि बाहर आ गए, नोड्स ही गायब हो गए। तो डबल क्लिक करना है, फिर से अंदर आ जाओगे और फिर बाहर से क्लिक करते हुए ऐसे लेके आओगे, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। अब इसे थोड़ा सा हम एक बार के लिए ऐसे ऊपर उठा देंगे। अब मुझे ये बैंड बनाने हैं, अगर ये वाले भी बैंड बनाने हैं तो थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ये स्मूथनेस के लिए आ जाएगा, बैंड आ जाएगा। इसे क्लिक करते हुए और कीबोर्ड के एरो से आप 2 बार या 3 बार जितना भी स्मूथनेस देना चाहते हैं बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, और क्लिक करते हुए 2 इस तरफ और नीचे भी सेम कर लूंगा। अगेन ये आ गया, क्लिक 1 2 3 कुछ इस तरह से।
चलो ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, स्ट्रोक देंगे, इसके अंदर स्ट्रोक में वैल्यू डालते हैं कुछ इस तरह से जितना भी हमने स्ट्रोक देना है, एंड यहाँ से अब अगेन ये कॉर्नर रेडियस दे देते हैं। तो ये देखिए बन रहा है हमारा आइकन कुछ इस तरह से। अभी आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली शेप्स हैं, अगर थोड़ा अंदर लाना चाहते हैं तो अंदर इसे लाइक लेके आ सकते हैं, क्लिक करेंगे इंडिविजुअली, और इसे भी कुछ ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो वो भी हो सकता है। और अंदर जो हमने यहाँ पे सर्कल रखना है वो आप यहाँ पे इजिली इस तरह से सर्कल बना लीजिए। अब यहाँ पे एक नई चीज भी बता रहा हूँ आपको, आपने जैसे कि ये शेप सेलेक्ट की हुई है, इससे सेलेक्ट कीजिए। अब ऐसा ही तो सेम मैंने यहाँ पे भी लगाना है, सेम रेडियस ये वाला, तो मुझे फिर से इसका देखना कि कितना है, 10 है, फिर उसमें भी रेडियस देना, ऐसा नहीं करना। जिस शेप की क्वालिटीज यानी प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट करूंगा। प्रॉपर्टीज यानी कि उस पर कोई इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट्स लगे हों, स्ट्रोक लगा हो, कलर फिल किया हो, वो सब इसमें भी लेके आना है। तो इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस कर दिया, और फिर इस पे गया, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस कर दिया, तो वो सेम प्रॉपर्टी इस पे आ चुकी है। ये बन गया है। कलर आपने जो भी व्हाइट देना है आप व्हाइट दे सकते हैं। चलिए अब ये वाली जो शेप है अब आप इजिली बना पाओगे, क्योंकि मैंने ये शेप बनानी बता दी है। सेम ये वाली शेप इससे बन जाएगी, और ये कट करना मैंने बता दिया है बीच में से। तो एक ऐसी शेप पेन टूल से आप क्रिएट करोगे, ये ऐसी, और इस शेप से इस वाली शेप को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जो बुलियन प्रॉपर्टीज में। फिर ऐसी ही लीव में जो ग्रेडियंट दिया है वो ग्रेडियंट करना भी तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ग्रेडियंट कैसे लगते हैं, पिक करके आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं, इसी की कॉपी करके रोटेट करके आप यहाँ लेके आ सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी लोगो वाली शेप्स या आइकन्स, इलस्ट्रेशंस आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे ट्यूटोरियल का। तो ये देखिए, आपने रेयरली आपने कहीं यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखा होगा। देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये लिक्विड टाइप का इफेक्ट भी बना रहा है। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के बाद आप यूआई डिजाइन के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे शेप्स वगैरह डाल सकते हो। तो ये कैसे बनाएंगे, चलिए क्विकली देखते हैं। एक मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से ये रेक्टेंगल ले लिया, इसी की एक यहाँ से मैंने एक कॉपी ले ली, ये बना दिया। इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा एंड देन सेम प्रोसेस में अप्लाई करूंगा। यहाँ पे इनको यूनियन कर देना है, जोड़ देना है दोनों। जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए एक बन गया। अब सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, ये जो अपीयरेंस में जाके और कॉर्नर रेडियस है ये बढ़ा देनी है। तो जैसे जितना भी स्मूथली चाहिए बढ़ा दिया। अब आपको पहले भी मैंने करके दिखाया था बुलियन प्रॉपर्टीज में कि दूसरी शेप को पकड़ के आप इधर उधर मूवमेंट दे सकते हो। तो देखिए बन गया ये सेम। तो इसमें आप कलर डाल सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। अब इसके साथ आप बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हैं। अंदर जाके एक को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी कॉपीज बना सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है शेप्स की कॉपीज वगैरह कैसे बना सकते हैं, राइट, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स वाले क्लास के अंदर। इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और ऑल्ट प्रेस करते हुए नीचे ले आए, तो कुछ ऐसा शेप बन गया। आप कोई एक शेप जो है वो डिलीट कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी बन जाएगी। और ये यूआई के अंदर बहुत जगह पे यूज होता भी है ऐसा, कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ गई और बाकी कुछ यहाँ पे है। तो ऐसा भी बना के देख लेते हैं क्विकली कि ये कैसा बनेगा एक कॉर्नर से। तो सिंगल एक मैंने ये बनाया, अगेन मैंने इसकी यहाँ से ये शेप ली कॉपी। इस बार मैंने यहाँ से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन कर देना है। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, ये देखिए कुछ ऐसा आ गया। अब इसको मैंने कॉर्नर रेडियस बढ़ा देनी है, तो जैसा भी देना है। अब आप देखेंगे सारे कॉर्नर्स एक साथ बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी शेप्स बन रही है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ये तो शार्प पड़े हैं, ये कुछ कम जो रेडियस है इसकी, और ये ज्यादा ही कुछ रेडियस है। अब ऐसा कस्टम कैसे बनाएंगे, अभी तक जो बताया है उसके थ्रू तो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, तो ये एक शेप बना ली मैंने और इसकी कॉपी लेके आया हूं मैं, और यहाँ कहीं पे रख देते हैं जैसा भी हमने शेप बनानी हो। दोनों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। अब कहेंगे कि सर सेम ही तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक, वो क्या है कि आपने अभी ये सेलेक्ट कर लिया है। अभी क्या है कि आपकी जो दूसरी शेप है ये वाली, ये अभी भी अवेलेबल है। इसकी वजह से यहाँ कॉर्नर नहीं बन रहा है। तो ये कॉर्नर्स बनेंगे कैसे, ये ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फ्लैटन सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये क्लिक किया तो ये देखिए, ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो अब ये आ चुका है। और ये जो बाहर वाला एक रेक्टेंगल था जिसको मूव कर रहे थे, अब वो नहीं कर सकते। और इसको हम रेडियस दे देते हैं। तो चारों तरफ सेम रखना है तो ये रेडियस दे सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे और बाहर से ऐसे कुछ क्लिक करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल को, और उस सिंगल को हम ऐसे रेडियस दे सकते हैं। अभी अंदर जाएंगे इसे, और शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग करके इसे भी सिलेक्ट कर दिया। इन दोनों को भी रेडियस देना है, लेकिन उतना नहीं देना, थोड़ा सा देना है। तो हम इस तरह से ये दे सकते हैं। तो कस्टम शेप्स बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम ये सर्कल रख देंगे तो ये प्रॉपरली बन चुका है। अगर आपके अभी क्वेश्चंस हैं शेप टूल से रिलेटेड कुछ भी है, तो हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा, तो प्लीज आप कमेंट्स कीजिए। तो आई एम श्योर कि आपने पेन टूल सीख लिया है, शेप्स बनानी सीख ली है, और काफी अच्छा आपको ये ट्यूटोरियल लगा होगा। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा हमारा, जो क्लास होगी, वो होगी टाइपोग्राफी और टेक्स्ट टूल के बारे में। तो इसमें भी हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन आपने ध्यान रखना है, ऑन करने हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और क्विकली आप सीख जाएं फिग्मा।